लास्ट वीडियो ऑफ गुडविल। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। सुपर प्रॉफिट में कहते हैं अगर गुडविल निकालनी हो तो जितना सुपर प्रॉफिट आया हो उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से रिवर्स से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द गुडविल। हमें पता है सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, जितना कमाया है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें पता है कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता है कैसे निकलता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 10। डन। ये तो सीक्वेंस है, ये हमें पता है। बट इसका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से कोई लेना देना नहीं होता। हम कैपिटल के अकॉर्डिंग क्या निकालते हैं, कैपिटल के अकॉर्डिंग क्या निकालते हैं, गुडविल। डन। इसे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हम एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड में देते थे। डन। अगर मैं इसका कोई भी क्वेश्चन उठाऊं रैंडम, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट 21 देखते हैं। इलस्ट 21 देखते हैं। वो कह रहे हैं मैं एवरेज प्रॉफिट ना 1.5 लाख कमा रहा हूं। ठीक है, मेरे एसेट्स 14 लाख है और मेरी लायबिलिटी 4 लाख है, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स 14 लाख है और लायबिलिटी 4 लाख है, तो मेरी कैपिटल कितनी है, 10 लाख। Then normal in the same type of business normal rate of return कितना है, normal rate of return कितना है 10%। तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 10 लाख का 10%, यानी 10 लाख का 10% 1 लाख। मुझे कितना कमाना चाहिए, 1 लाख। कमा कितना रही हूं, 1.5 लाख। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 50,000। ये चीज हमने पहले भी क्वेश्चंस में की हुई है। अब वो कह रहा है गुडविल निकाल दो सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट से। तो गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 10 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 10, तो कितना आ गया, 5 लाख। मेरी गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई, 5 लाख। गाइज अगर ये सुपर प्रॉफिट मेथड से आता, नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल दो, तो सुपर प्रॉफिट आ जाता मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज करके गुडविल आ जाता। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालो, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR 5 लाख। डन। गाइस हर चीज को निकालने में कुछ तरीके होते हैं, ये तरीके हैं। ओके, नाउ इलस्ट 21 समझ आया। इलस्ट 22 इज सेम, यू कैन डू इट। इलस्ट 23 इज आल्सो सेम। गाइस 24 कर लेते हैं इलस्ट, उसमें ना सब कुछ इंक्लूड हो रहा है। हमारा पहला मेथड भी एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड भी सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा मेथड के दोनों पार्ट भी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इलस्ट 24 कर लेते हैं, हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। इसमें ना कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और क्या रखा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल दो। तो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। गुडविल निकाल दो तुम सुपर प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। और गुडविल निकाल दो तुम कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, वो होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR। और एक गुडविल निकाल दो एवरेज प्रॉफिट से, जो होता है डिफरेंस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू
ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। डन, पक्का। चलो अब करते हैं इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख दे रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख दे रखी है, जो हम निकालते हैं ना एसेट्स माइनस लायबिलिटी या कैपिटल प्लस रिजर्व वाले में से। डन। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट के लिए उन्होंने एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 2018 का, 19 का और 20 का 3 साल के एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं 1,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,70,000 अपॉन में 3। तो कितना आ गया? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4, 5,70,000 अपॉन में 3। 1 2 3 4 5 570 अपॉन में 3। डन। तो इसको मैं आंसर देख रही हूं, वो कह रहे 1,90,000 मेरा प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में अगर मैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा गुडविल आ जाएगी। बट जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, उसमें तुम देखो रेम्यूनरेशन ऑफ ईच पार्टनर 2500 पर मंथ, और पार्टनर कितने? 2, शर्मा और गुप्ता। शर्मा और गुप्ता को दोनों को 25-2500 रुपए सैलरी मिल रही है। मैंने एक क्वेश्चन पहले भी बताया था कि अगर हम रेम्यूनरेशन पे करते हैं किसको? पार्टनर को, तो सिर्फ गुडविल के समय एवरेज प्रॉफिट में से हम वो सैलरी क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो इन दोनों को 2,500 भी मिल रहे हैं, 5,000 मिल रही है। अगर 5,000 मिल रही है एक महीने की, तो पूरे साल की 60,000 मिल रही है। तो हम इस एवरेज प्रॉफिट में से 60,000 रेम्यूनरेशन टू पार्टनर क्या करेंगे? माइनस। तो 1,30,000 मेरा क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल क्या आ जाएगी? 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, डन। क्या आ गई मेरी? गुडविल। अब वो कह रहे सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग भी निकाल लो। ठीक है भाई, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी हम निकाल के हटे हैं 1,30,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है? जितना तुमने कैपिटल एम्प्लॉयड करी है मल्टीप्लाई बाय 11%। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 10 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 11%। डन, पक्का। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1,30,000 माइनस 1,10,000। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 20,000। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 20,000। तो सुपर गुडविल कितनी आ गई सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 60,000 क्या आ गई? गुडविल। पार्ट ए और पार्ट बी समझ आया। अब पार्ट सी करते हैं। वो कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालो। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया था? 20,000। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR कितना है? 11। गाइस कैलकुलेशन है, प्लीज कैलकुलेशन पीछे से देख रही हूँ मैं। तो कैलकुलेशन अगर हम इसको 11 वंस और डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,81,818।
0.18, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 है तो हमने इसको हटा दिया, तो गुडविल कितनी आ गई, इतनी। पार्ट सी समझ आया। पार्ट डी, अब वो कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरा, 1,30,000। अगर मेरा एवरेज प्रॉफिट इतना है तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कितनी होनी चाहिए, कि भाई तू 1,30,000 कमा रहा है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है तेरा, 11, तो 100/11। तो यानी तेरे उसमें तेरे बिजनेस में 11,81,818 रुपीज लगे होने चाहिए, बट एक्चुअली में कितने लगे हुए हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 10 लाख। कैपिटलाइज वैल्यू कितनी निकली, इतनी, बट कैपिटल एम्प्लॉयड है कितनी मेरी एक्चुअली में, 10 लाख। तो गुडविल कितनी हुई, 11,81,818 माइनस 10 लाख, तो आ गया 1,81,818। क्या हो गई मेरी गुडविल। क्या चारों पार्ट समझ आए, क्या चारों पार्ट समझ आए। अब इसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है 38, 39, 40, 41, 42 एंड 43। 43 सेम है, कट कॉपी पेस्ट ऐसा ही जो मैंने अभी करवाया है। 38, 39, 40, 41 बेसिक है। अगर कहोगे 42 करवा देती हूँ, लेट मी चेक द वीडियो मिनट। अभी 9 मिनट हुए हैं, तुम्हारे अंदर है इतनी पेशेंस, तो मैं बैक एक्सरसाइज का 42 क्वेश्चन और करवा रही हूँ, देन चैप्टर विल बी ओवर। क्वेश्चन पढ़ो। 42 क्वेश्चन में अजीत और बलजीत है, दो पार्टनर हैं, अजीत और बलजीत। बैक एक्सरसाइज 42 क्वेश्चन, अजीत रेशियो बलजीत। अजीत की 9 लाख है, बलजीत की कैपिटल 6 लाख है रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने प्रॉफिट कितना अर्न करा है, यानी एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 4.5 लाख। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है हमें, 20%। डन। इस क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। ए पार्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालो गुडविल, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और दूसरा पार्ट दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेज। तो दोनों ही निकाल सकते हैं। सॉरी, कैपिटलाइजेशन मेथड में, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। डन। और ऐसे ही अगर हमें सुपर प्रॉफिट निकालना हो, जो हमने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट ऑफ गुडविल कैसे निकालते हैं, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। डन। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 4.5 लाख क्वेश्चन के अंदर ही। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, अजीत की और बलजीत की, अजीत की और बलजीत की। फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100 सॉरी। डन। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, अजीत की और बलजीत की निकाल सकते हैं, 4.5 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख प्लस 6 लाख 15 लाख। 15 लाख हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%। तो 4.5 लाख माइनस 15 लाख का 20% हो गया 3 लाख। तो यानी सुपर प्रॉफिट कितना हो गया मेरा, 1.5 लाख। कितना हो गया, 1.5 लाख। 4.5 माइनस 3, 1.5 लाख। डन। तो गुडविल कितनी आ गई, सुपर प्रॉफिट इज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। डन। इज इक्वल टू 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, क्वेश्चन में दिया हुआ था 2, तो गुडविल आ गई हमारी 3 लाख। ये पार्ट बी समझ आया। पार्ट ए में क्या है, सुपर प्रॉफिट अभी हमने निकाला 1.5 लाख, 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में नॉर्मल रेट 20। डन। 0 से 0 कट गया, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 15 5 ज़ा 75 0 0 7.5 लाख। कितना आ गया, 7.5 लाख। गुडविल कितनी आ गई, 7.5 लाख।
और इसके अकॉर्डिंग गुडविल कितनी आई 3 लाख। गाइस दोनों गुडविल अलग अलग आई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म अलग अलग है, हमारा तरीका अलग अलग है। कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे तो हमारी गुडविल 7.5 लाख आ रही है, और सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे सिंपल नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज करके तो 3 लाख आ रही है। ओके तो डिफरेंट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, आई होप तुम क्वेश्चंस कर पाओगे। आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू, बाय बाय।